हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। आज की हमारी वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन अक्सर बच्चों के लिए एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए एक बहुत कंसंट्रेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जिसके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उन्हें बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सभी लोगों को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे कोई भी केमिकल इक्वेशन जब तक बैलेंस नहीं है, यानी कि जब तक किसी भी केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के टोटली इक्वल नहीं हो जाता है मास के बेसिस पे, तब तक वो रिएक्शन सही नहीं माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, कभी भी वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सही नहीं माना जाता है। तो एक एग्जांपल के बेसिस पे मैं यहाँ आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कुछ तरीका बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक रिएक्शन मैंने किया है जहाँ एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ कराया जा रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब एक चीज़ यहाँ पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल जो है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि मेटल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। तो यहाँ हमें एक चीज़ और पता चल जाता है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो प्रोडक्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे एग्ज़ाम्स में अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भी सोर सब्सटेंस यानी कि जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, जो एसिड कंटेन करते हैं अपने अंदर, उन्हें कभी भी किसी मेटेलिक कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए। जैसे हम दही को किसी मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं, या नींबू जो एसिड कंटेन करते हैं अपने अंदर, इन्हें हम किसी मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि जब भी कोई एसिड को हम मेटेलिक कंटेनर के अंदर रखते हैं तो विग्रसली एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस इन नेचर हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड स्टफ़ हमारा जो होता है वो खाने के लिए हम यूज़फुल नहीं होता है। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द प्रोसेस। यहाँ पे हम ये एग्जांपल देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम मेटल जब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दे रहा है। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। ये लॉन्ग प्रोसेस मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि आप लोगों को बातें क्लियरली समझ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे हम बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते जाते हैं अपने बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा होता है कि हमें ये सारे रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम एक बार में ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होता है तो हमें सबसे पहले ये कर लेना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, उनके जो क्वांटिटी है उसे मेंशन कर लेना चाहिए। एक चीज़ जो हम सभी लोग जानते हैं वो ये है कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा जो जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हीं एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कोई नया एलिमेंट प्रोडक्ट के अंदर न तो इन्वॉल्व होता है और न ही कोई एलिमेंट प्रोडक्ट में इवॉल्व हो सकता है, यानी कि डिलीट हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। तो जो जो एलिमेंट्स हमें रिएक्टेंट के अंदर मिलेंगे वही वही एलिमेंट्स हमें कहाँ, प्रोडक्ट्स के अंदर भी मिलेंगे। ओके, बस डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी का, उनके मास का। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और राइट हैंड साइड में भी वही वही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यही
3 एलिमेंट्स हैं जो इस पूरे रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम की वैल्यू 1 है, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है और क्लोरीन की वैल्यू भी 1 है। यानी कि ये तीनों ही एलिमेंट्स 1 अमाउंट में, क्वांटिटी में लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। अब अगर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1 है, यानी कि इक्वल टू दैट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और क्लोरीन कितनी है? 3 है। क्लोरीन 3 है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों का जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, वो प्रोडक्ट में बढ़ गया, ठीक है, और एल्यूमिनियम सेम रहा। ओके, तो यानी कि हमारा ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्मॉलेस्ट डिजिट को लेके मल्टीप्लाई करते हैं कंपाउंड से और ये देखते हैं कि वो रिएक्शन बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर कभी हम कंपाउंड के आगे किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हर एक एलिमेंट के साथ होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या किया, इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 विद HCl, अगर हम HCl के साथ 2 पुट कर रहे हैं तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन के साथ भी होगा और क्लोरीन के साथ भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ हो जाए या सिर्फ क्लोरीन के साथ हो जाए। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब HCl बन जा रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही कंपाउंड है। इसीलिए हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि कंपाउंड्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंस बिकॉज उनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स्ड अमाउंट का होता है, यानी कि हम उसे अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं उनके कंपाउंड्स को, तो उनके एलिमेंट्स को, तो वो जो है एक प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 को हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं HCl के साथ, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने लिखा एल्यूमिनियम प्लस 2 HCl गोज़ टू AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2। अब हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम जो है वो 1 है, हाइड्रोजन जो है 2, क्यों 2 हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, और क्लोरीन भी 2 हो गया क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन राइट हैंड साइड में तो जो पहले जो क्वांटिटी थी वही अभी भी है, तो इसकी वजह से भी हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं बैलेंस हुआ? क्योंकि अभी भी हमको देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पूरे तरीके से राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हुई? एल्यूमिनियम इक्वल हुआ और हाइड्रोजन इक्वल हुआ, क्लोरीन अभी भी इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं, यानी कि जो मास है, जो क्वांटिटी है, वो पूरे की पूरी एग्जैक्ट क्या हो, सेम हो जाए। तो एक और ऑप्शन लेते हैं। नौ अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का मल्टीप्लाई करें अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड से, यानी कि प्रोडक्ट में अगर हम 2 और मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होता है। तो अगर हम एल्यूमिनियम प्लस 2 HCl, क्योंकि हमने 2 पहले भी पुट किया हुआ था, प्लस 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2, सॉरी यहाँ पे गोज़ टू है, तो तब हम देखें तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम जो है वो 1 है और राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 2 हो गया। क्यों 2 हो गया? क्योंकि हमने क्या किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड में हमने 2 को इमर्ज किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन 2 दोनों साइड है, इक्वल है, और क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 6, 3 2 जा 6, यहाँ 3 एल्यूमिनियम पहले से थे और 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ? 2 से हुआ, तो 3 2 जा यहाँ हो गया 6। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी भी हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें, इफ़ यू मल्टीप्लाई 6 विद HCl एंड 2 विद एल्यूमिनियम, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम एल्यूमिनियम के साथ कर दें लेफ्ट हैंड साइड में और 6 का मल्टीप्लिकेशन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दें। हमने 6 डिजिट को क्यों यहाँ पे लिया? क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेप में हमने ये देखा कि हमारा क्लोरीन जो है वो राइट हैंड साइड में 6 हो गया है। तो अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पहले क्लोरीन 1 ही है, तो 1 × 6 इज इक्वल टू 6। तो अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन को 6 करना है तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में HCl के साथ किसका मल्टीप्लाई करें? 6 का मल्टीप्लाई करें।
ओके तो यहाँ अगर हम HCl के साथ 6 का मल्टीप्लाई करते हैं और एल्यूमिनियम के साथ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब एल्यूमिनियम के साथ हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? सेम पिछले स्टेप में हमने जब 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड किया था तो एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड में कितना हो गया था? 2 हो गया था। तो लेफ्ट हैंड साइड में उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम के आगे 2 अप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो यही चीज़ हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोज़ टू 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से एल्यूमिनियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में 2। ओके क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 6 और राइट हैंड साइड में 6, यानी कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बैलेंस हो गए। बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 6। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2, क्योंकि यहाँ पे H2 रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमको सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऐसा क्या डिजिट लें कि जिससे यहाँ पे का हाइड्रोजन जो है वो 6 हो जाए। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी है, अगर हम इस 2 के का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं तो वो हो जाएगा 3 2 जा 6। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नाउ वी मल्टीप्लाई 3 विद H2, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम हाइड्रोजन के साथ। तो 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस 6 HCl गोज टू 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ अब हम अगर देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है? 2, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 2, यानी कि इक्वल। ओके अब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 6 और राइट हैंड साइड में 6, यानी कि इक्वल। और क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 6 और राइट हैंड साइड में 6, यानी कि इक्वल। तो अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स से टोटली इक्वल हो गए, तो इस वजह से हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिला वो क्या मिला? 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 6 HCl गोज टू 2 aluminium plus 6 HCl goes to 2 aluminium chloride plus 3 hydrogen gas. Okay, so this will be the balanced chemical equation. तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं और बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कंसंट्रेशन के साथ और एक एक स्टेप को फॉलो करके, तो आई एम श्योर आपको बैलेंसिंग बहुत आसानी से बहुत जल्दी आ जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, बैलेंसिंग समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर नहीं पसंद आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक ना करें, और जो भी अगर चीज़ें आपको कमी लगी हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके दें ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार सकूं। थैंक यू सो मच।